हेलो एवरीवन। वर्ल्ड वॉर 2 के लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं करुणा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गुरु नानक कॉलेज, आज आप लोगों को लेक्चर 2 में इसके प्रभावों के बारे में बताऊंगी। वर्ल्ड वॉर 2 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद स्टार्ट हो गया था, जो 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गया। ये करीब 6 सालों तक चला था। इसमें एक्सिस पावर की हार हुई थी, अर्थात धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी, और एलाइड पावर की, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। इसके जो प्रमुख प्रभाव है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इसमें नंबर 1 है डिस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, अपार धन एवं जन की हानि। करीब 15 मिलियन सोल्जर्स एंड 10 मिलियन सिविलियंस अपने जान से हाथ धो बैठे थे। इसमें 10 मिलियन सोल्जर्स इतने ज़्यादा बैडली वांटेड हुए थे, इतने ज़्यादा वो मतलब उनको घायल हो गए थे इस तरह से कि वो हमेशा के लिए अपंग हो गए। इसमें जो धन और जन की हानि हुई थी उसका अनुमान लगाने में गणितज्ञ भी असमर्थ थे, और कितने पैसों की उसमें बर्बादी हुई इसका आकलन भी नहीं किया जा सका। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग्स सब तबाह हो गए थे, उद्योग धंधों की क्षति हुई थी, संचार की हानि हुई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो एंड ऑफ कॉलोनियल एम्पायर ऑफ यूरोपियन पावर। यूरोपियन पावर के बहुत सारे कॉलोनीज थे एशिया में, उनकी समाप्ति हुई थी इस विश्व युद्ध के बाद, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलाया, बर्मा, इजिप्ट आदि देश स्वतंत्र हो गए थे। ये सब ब्रिटिश उपनिवेश थे। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सारे देश स्वतंत्र हो गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न यूरोपियन देशों के उपनिवेश एशिया में थे। स्पेन, जापान और पुर्तगाल के भी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रभाव है इसका शिफ्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। शिफ्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, ये जो बैलेंस ऑफ पावर था वो इंग्लैंड की तरफ झुका हुआ था। इंग्लैंड ही पूरे विश्व का नेता बना हुआ था, जो कि अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो उसके हाथों से ये शक्ति निकल के अमेरिका और रशिया के हाथों में चली गई। अमेरिका और रशिया एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए और पूरा विश्व इन्हीं के अगुवाई में आगे बढ़ने लगा। एक्सिस पावर के अंत के साथ, एक्सिस पावर आपको याद होगा इटली, जापान और जर्मनी का जो एक्सिस था उसको एक्सिस पावर कहते थे, वही उसका अंत हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और रशिया का उदय हुआ एक सशक्त संगठित राष्ट्र के रूप में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और उसके अलावा जो फिनलैंड, पोलैंड का कुछ एरिया, ईस्टर्न यूरोप, ये सब कुछ जो उसके हाथों से छिन गया था, ये सारे कंट्रीज उसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः प्राप्त हो गए। सिर्फ पूर्वी यूरोप में टर्की और ग्रीस को छोड़ के संपूर्ण पूर्वी यूरोप रशिया के हाथों में आ गया। एक्सिस पावर को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जर्मनी, जापान और इटली का ये ग्रुप था एक्सिस पावर। इसका अगला जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। शीत युद्ध, ये शीत युद्ध कहते हैं जो अमेरिका और रशिया दो गुटों में यूरोप बट गया था और धीरे धीरे पूरा विश्व इनके खेमे में समाता जा रहा था। इनके आपसी मतभेदों के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट कोई वॉर नहीं हुआ था, बस कूटनीतिक ये एक दूसरे पर कमेंट किया करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, जिससे लगता था कि कभी कभी युद्ध छिड़ सकता है। इसीलिए इसको शीत युद्ध का समय कहा गया है।
अमेरिका की अगुवाई में नाटो, सीटो जैसे ग्रुप बने थे और रसिया अपना ग्रुप बनाया था जिसको वार्सा पैक्ट कहते थे। इस शीत युद्ध की वजह से वियतनाम वार, कोरिया वार, वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नाटो है, ये सीटो और ये वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो रसिया की अगुवाई में हुआ था वो 1955 में हुआ था और ये 1991 तक चला था, रसिया के पतन तक। कोरियन वार, ये वियतनाम वार, सारे प्रॉब्लम्स इस शीत युद्ध के बाद उत्पन्न हुए थे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो फास्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। तीव्र वैज्ञानिक प्रगति हुई थी इस युद्ध के बाद। रॉकेट का आविष्कार हुआ था, राडार का आविष्कार हुआ था, बहुत सारे एंटीबायोटिक बने थे, पेनिसिलिन का आविष्कार भी इसी विश्व युद्ध के दौरान ही इसका आविष्कार किया गया था। इस आविष्कार के बाद लोगों के जान बचाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ था ये पेनिसिलिन। और आप ये रक्त से प्लाज्मा निकालने की जो विधि आई थी, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रभाव है। इसमें भी साथ में आप देखते हैं कि बहुत सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहे थे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और साथ में आप देखते हैं कि ये नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, इन बमों के गिराने के साथ ही आणविक युद्ध की भी शुरुआत हुई थी इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जिससे पूरा विश्व दहल गया था इस आणविक युद्ध के कारण। अगला जो महत्वपूर्ण प्रभाव हम देखते हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ द फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता के भावना का उदय। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना लोगों ने ये सोच के की थी कि अब इस तरह के भयंकर विनाशकारी युद्ध का सामना दोबारा न करना पड़ेगा। लेकिन फिर से जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तब लोगों ने इसकी कमियों को जाना और महसूस किया कि बिना आपसी सहयोग और सद्भावना के हम विश्व में शांति हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते हैं। और उससे भी लीग ऑफ नेशंस से भी ज़्यादा सशक्त एक संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। लीग ऑफ नेशंस देख रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके कुछ अन्य प्रभाव भी हुए थे, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। पाकिस्तान के रूप में, इंडिया पाकिस्तान के रूप में हमारे देश का बंटवारा भी कर दिया गया था, क्योंकि हमारे ही आपसी लोगों में आपसी सद्भावना नहीं थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। साथ में चाइना में साम्यवाद की स्थापना हुई थी, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 14 मई 1948 को इजराइल का गठन किया गया था। ये सब अदर इम्पैक्ट में आते हैं, अन्य प्रभाव में इनको गिना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बंटवारा किया गया था। जिस समय बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश का जो अभी इलाका है वो भी मिला था, लेकिन बाद में वो देश स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध का हर मानव जीवन के हर पहलू पर इसका प्रभाव पड़ा था, जैसे कि आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, हर क्षेत्र पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा था इस युद्ध का। अमेरिका और रशिया दो बड़े बड़े राष्ट्र उभर कर सामने आए थे, इनका गुट तैयार हो गया था, विश्वसित युद्ध की आग में जलने लगा था। यूएनओ के रूप में एक महत्वपूर्ण संस्था का जन्म हुआ था। इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस देखा गया था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।